नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। क्या कभी आपके मन में ये आया है कि सरकार है वो नोट छाप सकती है, तो वो नोट छाप करके अपने देश की गरीबी को क्यों नहीं दूर कर सकती? ऐसा सवाल हर किसी के मन में आता है और आना भी चाहिए कि सरकार के पास में ऐसी सुविधा है कि वो नोट छाप सकती है। तो नोट छाप करके सारे देश के लोगों को एक साथ में पैसे छाप करके बांट करके अपने देश की गरीबी को मिटा सकता है। ऐसा कर सकता है देश, तो ऐसा कोई देश क्यों नहीं करता? इसके पीछे क्या रीजन है, वो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ऐसा एक देश ने किया था जिसका नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला वही जो अभी जिसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने उठा लिया। उसने क्या किया था, अपने देश के अंदर पैसे छाप लिए और छाप करके जनता के अंदर बांट दिए। तो वहां पर महंगाई बढ़ गई, क्योंकि जो चीजें थी देश के अंदर वो तो लिमिटेड थी और लोगों के पास में पैसा बहुत ज्यादा आ गया। उस चीज को खरीदने के लिए लोगों ने ज्यादा पैसे दे दिए। कोई वस्तु है, उसकी संख्या निर्धारित है कि 100 है वो वस्तु, और लोगों के पास में लोग है 120 और उनके पास में पैसा बहुत सारा है। तो वो लोग क्या करेंगे, 100 का जो एक वस्तु का रेट 20 रुपए है तो कोई उसको 25 दे देगा, कोई 30 दे देगा। तो इस तरह से उस चीजों की महंगाई बढ़ जाएगी। वेनेजुएला के अंदर ऐसा ही हुआ। जब लोगों के पास में बहुत सारे पैसे आ गए तो चीजों की कीमतें बढ़ गई, महंगाई बहुत सारी बढ़ गई। इतनी महंगाई बढ़ गई कि वहां पर 1 किलो चाय खरीदने के लिए लोगों को 2 लाख बॉलीवुड तक चुकाने पड़ गए। मान लो कि भारत के अंदर 1 किलो चावल की कीमत 2 लाख रुपए हो जाए तो महंगाई कितनी बड़ी होगी, लोगों के पास में कितना पैसा हो जाएगा। तो ये सरकारें इस तरह से पैसा नहीं छाप सकती। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझ सकते। पहले लोग क्या करते थे, वस्तु विनिमय करते थे। जब पुराने जमाने के अंदर लोगों के पास में नोट नहीं होते थे तब व्यापार होता था। वो कैसे होता था, एक व्यक्ति के पास में एक चीज है जैसे कि कपड़ा है, दूसरे व्यक्ति के पास में चावल है या गेहूं है, तो वो दोनों व्यापार करेंगे। जिसको कपड़े की जरूरत है वो कपड़ा दे देगा, जिसको गेहूं की जरूरत है वो गेहूं दे देगा। इस तरह से वस्तु विनिमय होता था। फिर धीरे धीरे बाद में क्या है, वस्तु विनिमय एक ही गांव या एक ही शहर के अंदर तो पॉसिबल है कि एक पास में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन दूसरे शहर के अंदर वस्तु विनिमय करना मुश्किल होता है कि यहाँ से कोई चीज है वो दूसरे शहर के अंदर ले जाना, तो उसको ले जाने के अंदर खर्चा आएगा, वो महंगा पड़ जाएगा। तो क्या किया गया कि जैसे कि इस गांव के अंदर कोई व्यक्ति है, उसने चिट्ठी लिख करके अपने एक व्यक्ति को दे दी कि मेरे पास में 10 बोरी गेहूं रखे हुए हैं, इसके बदले में ये चीज की आवश्यकता है, वो दे दीजिए। जब आपको इच्छा हो तब ये 10 बोरी गेहूं है उसको आप ले जाना। तो वो वहां से वो चीज उसको मिल गई। अब उस व्यापारी को दूसरे कहीं जगह से माल खरीदना है तो वही चिट्ठी उस व्यापारी को पकड़ा देगा और वो व्यापारी उसको बोलेगा कि वहां पर 10 बोरी गेहूं रखा हुआ है, आपको जरूरत हो तो ले लेना, नहीं तो ये चिट्ठी आपके पास में तब तक रखो, इसकी गारंटी मैं देता हूं। तो उसने वो चिट्ठी रख ली, गेहूं वही पड़े हुए हैं, उसने भी व्यापार कर लिया, उसने भी व्यापार कर लिया, चिट्ठी वहां पर है। तो जब उसको जरूरत होगी तो वो 10 बोरी गेहूं लेने के लिए आ जाएगा। तो मतलब 10 बोरी गेहूं की गारंटी इस बेस पे दी कि उसके घर पे 10 बोरी गेहूं पड़ा हुआ है। अब कोई ये लिख करके दे दे कि गेहूं तो 10 बोरी पड़ा हुआ है और लिख करके दे दे कि 20 बोरी गेहूं पड़ा हुआ है, उसके बदले मेरे को इतने कपड़े चाहिए, तो वो उतने कपड़े दे देगा। फिर उसने उस अगले वाले सेठ को दे दिया कि मेरे को ये चीज चाहिए, उसने अगले सेठ को वो चिट्ठी दे दी कि वहां पर मेरे 20 बोरी गेहूं पड़े हैं, इसके एवज में मेरे को ये वस्तु चाहिए, तो वो उसको दे देगा। अगर वो व्यापारी फिर वहां पर 20 बोरी गेहूं लेने आ गया और उसको नहीं मिला तो उस जो पत्र लिख करके दिया था उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास में 10 बोरी गेहूं रखा हुआ है और उसने फर्जी में 20 बोरी लिख करके दे दिया। तो इस तरह से चीजों की महंगाई बढ़ जाती है। तो सरकार भी उस तरह से नोट नहीं छाप सकती। जितना सरकार के गोदाम के अंदर माल होता है उतने ही नोट छाप सकती है। जैसे कि भारत की आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो नोट छापती है, उसके पास में उतना 70% के लगभग गोल्ड और 30% विदेशी मुद्रा होती है। उसके बदले में जितनी राशि है उतने नोट
छाप देती है, क्योंकि भारत सरकार के पास में इतना माल होना चाहिए कि जितनी मार्केट के अंदर नोट्स को उतार रही है, मार्केट के अंदर लोगों के पास में नोट जा रही है, उतनी भारत सरकार के पास में माल होना चाहिए। महंगाई है वो कंट्रोल के अंदर रह सकती है, नहीं तो महंगाई बढ़ने लगेगी, क्योंकि नोट ज्यादा हो गए और चीजें कम बढ़ गई तो लोग उस चीज के लिए ज्यादा पे करने लगेंगे, तो महंगाई बढ़ जाएगी। और कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि उसके कार्यकाल के अंदर महंगाई बढ़ जाए। महंगाई बढ़ने से हर क्षेत्र के अंदर महंगाई बढ़ेगी, लोगों को परेशानी होगी और सरकार को उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से सरकार अंधाधुंध नोट छाप करके अपने देश की गरीबी नहीं मिटा सकती, नहीं तो दुनिया का कोई देश गरीब रहता ही नहीं, क्योंकि उसको नोट छापने के अंदर क्या है, कागज है वो तो अंधाधुंध नोट छाप सकती है। लेकिन आरबीआई के ये रूल्स है, उनको ये फॉलो करना पड़ता है कि भारत सरकार है, उसके पास में इतना माल होना चाहिए, तभी वो इतने नोट छापती है। इस तरह से ये एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझ सकते हैं। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ऐसे ही वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।